Hello students. So in this lecture we will study about the difference between the rational numbers and irrational number. यहाँ हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है और कुछ एग्जांपल देखकर इन्हें और हम क्लियर करेंगे. ठीक है, तो इनकी जो बेसिक डेफिनेशन दी जाती है सबसे पहले वो रेशनल नंबर्स के लिए क्या दी जाती है, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. या वो सारे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर्स हों उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं. तो इसके लिए लिखूं मैं ऑल दोज numbers which can be written in the form p upon q where p and q are integers. Also q नॉट इक्वल्स टू 0. ये q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों दिया जाता है? क्योंकि q क्या है हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड वैल्यू होती है. तो q आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. ओके, तो अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ रेशनल नंबर्स पे कि p अपॉन q फॉर्म क्या है. लाइकवाइज मैं बात करता हूं, जैसे एक नंबर लिया मैंने 0.23. ओके, अब 0.23 को मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं इसको 23 अपॉन 100 लिख सकता हूं. ये पता है आपको, ऐसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है नंबर्स का उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को रिमूव करते हैं, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स होते हैं उसके डिनोमिनेटर में 1 के साथ में उतने जीरोस लगा दिए जाते हैं. तो ये कैसी फॉर्म आ गई, p और अपॉन q. यहाँ p क्या है 23 एंड q क्या है 100. बोथ आर इंटीजर्स. सिमिलरली और एग्जांपल देखें तो लाइक 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/100. ओके, अब ये फर्दर और सोल्व हो सकता है. 25 5 जा 5 और 500 जा सो 5/20. ओके, और इसे सॉल्व कर सकते हैं हम 1/4. तो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4. तो इन सब की वैल्यूज क्या होगी, इन सब की वैल्यूज किसकी 25/100 की, 5/20 की और 1/4. इन सब की वैल्यूज किसके इक्वल होगी 0.25 के इक्वल होगी. तो यहां से एक चीज हमने और देख ली कि किसी भी रेशनल नंबर का जो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है वो यूनिक नहीं होता. वहां पर एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. लाइक आप 0.25 के लिए देखें तो यहाँ पर 3 एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास 25/100, 5/20, 1/4. फर्दर और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. तो नंबर लाइन पर जिस एक्सप्रेशन को हम शो करते हैं वो ये वाला फ्रैक्शन लेते हैं जहां पर हम क्या कहते हैं कि p और q जो हों, p और q को प्राइम नंबर्स हों. अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई भी अदर देन 1 फैक्टर नहीं होता. लाइक एग्जांपल की बात करें को प्राइम नंबर्स में हम तो को प्राइम्स क्या होंगे, जैसे मैं बात करूं कि 5 एंड 7. अब ये दो नंबर्स ऐसे हैं, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते. अगर जैसे 10 और 15 है, अब 10 और 15 क्या है, इनको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ. 5 2 जा 5 3 जा. तो 10 और 15 थे, ये को प्राइम्स नहीं थे, बट 2 एंड 3 क्या है को प्राइम नंबर्स होंगे. तो जब को लास्ट फ्रैक्शनल फॉर्म कौन सी अवेलेबल होती है, जब p और q को हम उनके p अपॉन p और q जो हों वो को प्राइम नंबर्स होते हैं. ओके, अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पर. इरेशनल नंबर्स क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर्स नहीं होते. ओके, चलो रेशनल में एक चीज और देख लो, जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी सारे रेशनल नंबर्स होते हैं. कैसे, फॉर एग्जांपल 5
ओके, अब 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ 25/5, और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 20/4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ हम सारे देख रहे हैं कि 5 को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये सारे, ये जितने भी इंटीजर्स हमारे होते हैं वो सारे भी रेशनल नंबर्स होते हैं। इवन 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। हाउ? लाइक 0/5, ओके, 0/5, 0/1, 0/2, कुछ भी लिखो तो यू विल गेट द आंसर है 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। तो सिंपली कहे तो ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ अब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो जो नंबर्स रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या देंगे हम? ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। वो सारे नंबर्स जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऑल numbers which can be written in the form P/Q are called irrational numbers। ओके, वो सारे नंबर्स जिन्हें हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स की हम बात करें तो एग्जांपल्स कौन से होंगे इनके एग्जांपल्स के लिए? तो लाइक अब जैसे हमने देखा ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? वो डेसिमल एक्सप्रेशन जिनमें डेसिमल के बाद में फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, लाइक 0.23। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, या इससे ज्यादा डिजिट भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, लेकिन फिक्स होगा कि एक फिक्स नंबर के बाद में वो रुक जाएगा। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे? लाइक 0, 1, 5, 6, 8, 7, 2, 3, 5 जैसे एंड सो ऑन। ये नंबर कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, बार बार डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये नंबर कहीं नहीं रुकेगा। तो अगर हम इसे P/Q फॉर्म में लिखने का सोचें तो हम डेसिमल हटाने के बाद में नीचे कितने जीरोस लगाएं डिनोमिनेटर में, तो ऐसे नंबर को P/Q फॉर्म में लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग आर आल्सो इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा जितने भी स्क्वायर रूट्स जो होते हैं हमारे, लाइक √2, √3, √5, ओके, √7 एटसेट्रा, ये सारे जो रूट्स वैल्यूज होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते वो सारे भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको सॉल्व किया जाता है तो इनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो ये सारे इरेशनल नंबर है। पाई जो है, पाई आप सब जानते हैं, बहुत फेमस वैल्यू है। तो पाई है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। दो हम पाई की वैल्यू जो 3.14, पाई की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं इन जनरल? 3.14 और 22/7 जो यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो टर्मिनेटिंग है, सर ये P/Q फॉर्म में है। तो मैं आपको बता दूं कि पाई की ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एक्चुअल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसीलिए पाई भी एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो होप आप लोगों को ये चीज थोड़ा समझ में आ गया हो कि रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। वो सारे नंबर जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, और वो सारे नंबर्स जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर P/Q, P और Q कैसे नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और मेन पॉइंट क्या है इसके अंदर? सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। ओके।